आइए देख लेंगे, हम कुछ बातें सीखेंगे आगे की ओर। तो देखेंगे 1 कुरिन्ती उसका 6 का 2 और 3 वचन। 1 कुरिन्ती 6 का 2 और 3 वचन। तो आप सभी को परमेश्वर आशीषित तो करना चाहता है, बल्कि आप आशीष को खोना चाहते हैं। अपनी हैसियत में जीना चाहिए, जैसी हैसियत है वैसे आपको आगे बढ़ना होगा। तो आप देख रहे होंगे लगातार आप सभी के लिए हम मेहनत करते आ रहे हैं और मेहनत करते भी रहेंगे, कभी हार नहीं मानेंगे, है ना। तो आइए देख लेते हैं, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? कई बार लोगों ने कहा कि आप न्याय मत करो, आप जजिंग मत करो, आप दोष मत लगाओ। तो यहां पर लिखा गया है कि तुम पवित्र लोग जो परमेश्वर के बेटे बेटियां जो बन चुके हैं, वो क्या करेंगे कि वो जगत का न्याय करेंगे। नए पृथ्वी और नए आकाश के समय भी और अभी भी यहां भी आप जजिंग कर रहे हैं, यहां भी आप न्याय कर रहे हैं, यहां भी आप दोषी को दोषी बोल सकते हैं और सही को सही बोल सकते हैं। हालांकि आपको एक साइड से सेवा नहीं करना, आपको दोनों साइड से बोलना होगा, क्योंकि बाइबल जो है 2 धारी तलवार है। क्या है बाइबल? 2 धारी तलवार है। आपको आगे बढ़ना होगा। आप अगर टीचर बने तो सही और गलत का खुलासा विद्यार्थी को देना ही पड़ेगा। उसी प्रकार से आप अगर बाइबल के प्रचारक अगर बने हैं तो आपको सही और गलत का निर्णय बताना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको परमेश्वर ने सही और गलत का फैसला करने के लिए मौका प्रदान किया है। तो आइए देख लेते हैं 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय उसका 2 वचन से लेकर हम 3 वचन में पढ़ते चले जाएंगे आगे की ओर। मेरा समय बहुत जल्दी खत्म होता है, इसलिए मुझे थोड़ा थोड़ा आप सबको सिखाने में मुझे अच्छा भी लगता है और दुख भी लगता है, क्योंकि लंबा वीडियो आप देखते नहीं, इसके कारण मुझे छोटा छोटा ही वीडियो बनाना पड़ता है ना, बातें पूरी नहीं हो पाती। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे, और जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने की योग्य नहीं? हाँ जी, जगत का न्याय करने के हकदार हैं आप। तो क्या आपको छोटा सा छोटा झगड़े का फैसला करने के लिए क्या आपको निर्णय लेने का कोई हक नहीं है क्या? हक है, हक है। समझ आया कि नहीं आया? हक है। जजिंग करो, वकालत करो, न्याय करो, फैसला करो। दोषी है तो दोष लगाओ। गलत रीति से दोष लगाते उसको दोषी कहा जाता है। अगर किसी में हिम्मत है तो फोन कर ले, मुझे फोन कर ले। मैं दोष लगाता हूं, पास्टर लोगों के ऊपर भी दोष लगाता हूं, मोदी योगी के ऊपर भी दोष लगाता हूं, अन्य जनता के ऊपर भी दोष लगाता हूं। क्यों दोष लगाता? क्योंकि हक मिला है यारो, हक मिला है ना। ये काफी दिनों से मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन एक भाई ने इस विषय पे छेड़छाड़ किया था, हमें बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगा कि ठीक है, मैं भी इस वचन के साथ और लोगों को जागरूक करना चाहूंगा, क्योंकि आजकल लोग जजिंग नहीं करने दे रहे है ना, और न्याय नहीं करने दे रहे, और न्याय बदला लेने दे रहे। किस बात का बदला? है ना, गलत रीति वाला बदला नहीं हम दे रहे हैं और ना ही ले रहे हैं, है ना। समझ रहे भाई? जो है उसका हम मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप मार खाते रहो, चुपचाप रहो। अगर आपका कोई भी लफड़ाबाजी हो जाता है तो क्या आप पुलिस के पास जाओगे कि नहीं? जाना पड़ेगा। क्यों? आप न्याय चाहते हैं। जज के पास जाओगे कि नहीं? जाओगे, है ना। न्याय मांगोगे कि नहीं? न्याय मांगोगे। वैसे ही हम लोगों को सही और गलत का निर्णय बता रहे हैं, सही और गलत का फैसला बता रहे, ताकि ऊपर वाला जब तक नहीं आया है तब तक हम लोगों को सही और गलत का फैसला बता देंगे। सही और गलत का निर्णय हम बताते हैं लोगों को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा चाहिए तो वो ले ले, बुरा चाहिए तो वो ले ले, लेकिन इतना याद रखना,
लास्ट में अंत में तेरा न्याय होगा, भली और बुरी दोनों बातों का न्याय होगा। इसीलिए भली और बुरी बातें क्या है, आपको और मुझे लोगों को सुनाने में क्या क्या सोचना पड़ेगा यार। आगे बढ़ो और समझाओ, है ना। कोई डाउट है तो जरूर कॉल करना, तुम्हारी खैर नहीं, मुझसे पंगा नहीं ले सकते। हाँ, आगे तो छोटे से छोटे झगड़े का क्या आप फैसला नहीं कर सकते, निर्णय नहीं ले सकते। कोई गांव में अगर झगड़ा हो गया तो क्या आप उसको सुधारोगे नहीं, क्या ऐसे ही रहने दोगे? सुधारना पड़ेगा। हाँ, आगे वहां लीडरों को लाएंगे, नहीं बना तो पुलिस को लाएंगे, है ना, नहीं बना तो केस कर देंगे, फिर जज के पास जाएंगे, फिर निर्णय लेंगे। होता है कि नहीं, है ना। तो आगे देखिए 3 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे, तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय न करें। यहां लिखा, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्ग दूतों का न्याय करेंगे एक दिन। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे हम स्वर्ग दूतों के भी जज बनेंगे, यहां का तो जज बनो पहले, है ना। ढंग है कि नहीं तुम्हें प्रचार करने का? मैं किसी का टारगेट नहीं कर रहा, यहां सबके ऊपर बोल रहा हूं। जो व्यक्ति अपने आप को जीरो समझ रहा है, जो व्यक्ति अपने आप को घटिया और जूते साफ करने वाला समझ रहा है, चपड़ासी समझ रहा है, भिखारी समझ रहा है, अपने आप को छोटा जो समझ रहा है ना, इतना याद रखना, आप सबसे बड़े हैं मेरे भाइयों बहनों। आप कमजोर नहीं हैं, आप छोटे नहीं हैं। आपको प्रभु ने अगर सेवा क्षेत्र में चुना है तो आप सबसे बढ़कर हैं। आप नादान सेवक नहीं हैं, आप सबसे नंबर 1 हीरो हैं मेरे भाइयों और बहनों। सेवक अपने आप को आप छोटे मत समझो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आपको बड़ी पदवी के ऊपर रखा है। आप सबसे बढ़कर है, आप पुलिस से बढ़कर है, जज से बढ़कर है, अधिकारियों से बढ़कर है, सबसे बढ़कर आप जो है सेवा क्षेत्र में काम बढ़ाए हैं और हाथ बढ़ाए हैं, सेवा कर रहे हैं, वो सबसे बड़ा व्यक्ति है मेरे भाइयों बहन। आइए देख लीजिए, आप स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे, आप गांव का न्याय करेंगे, सांसारिक बातों का भी क्या हम फैसला करने लायक नहीं है क्या? लायकात है। अरे स्वर्गदूतों का न्याय करोगे तो आप संसार का भी न्याय कर सकते हैं, आप संसार की पृथ्वी के भी अधिकारी बन सकते हैं मेरे भाइयों और बहनों। समझने के लिए कोशिशें करें, इसी में आप माहिर बनेंगे, वरना तुम्हारी खैर नहीं। हेलो, समझ में आ रहा है कि नहीं? 4था वचन आगे मैं पढ़ना चाहूंगा, यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते हैं, है ना। अगर सांसारिक निर्णय अगर लेना है आपको, क्या कलीसिया में अगर निर्णय लेना है, फैसला करना है, तो क्या नहीं समझ में आता है जो सांसारिक व्यवहारों के साथ जीता है, क्या उसे आगे करोगे? नहीं, पहले आप फैसला करो। नहीं होता है तो फिर और आगे कदम बढ़ाओ। आपके जो गांव के लिए अधिकारी जो भी है ना, आपको साथ में आगे बढ़ना है, क्योंकि बाइबल बोलती है अधिकारियों के अधीन में रहो, बल्कि आपसे जितना बनता है, आपके फैसले में क्या बनता है वो करो मेरे भाइयों और बहनों। समझने के लिए कोशिश आपको करना है और लगातार आपको बढ़ते चले जाना है। आपको बुद्धिमान बनना है, समझदार बनना है। काफी बार लोगों ने कहा दोष मत लगाओ, क्यों नहीं लगाएंगे? बोलो हमें, क्यों नहीं लगाएंगे? अगर दोषी है तो दोष लगाएंगे, निर्दोष है तो निर्दोष बोलेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी। अगर हमारे ऊपर किसी ने उंगली उठाया, हमने गलती किया होगा तो उंगली उठा सकता। अगर नहीं गलती किया और उंगली उठाएगा तो उसे मैं कहूंगा दोष क्यों लगा रहे, है ना। समझना और समझाने में थोड़ा होशियारी में रहो, वरना तुम्हारी हड्डी पसली एक हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक लेडीज ने मुझे फोन किया, है ना, वो मुझे कहती है तू मेरा बेटा जैसा है, मैं आपका वीडियो फॉलो करती देखती हूँ, मुझे चने के झाड़ के ऊपर चढ़ा रही है और मुझे पटाने के लिए कोशिश कर रही है ताकि मैं उसकी बातों में आ जाऊं। मैं किसी की बातों में नहीं आता, मैं परमेश्वर के वचनों की बातों में आता हूं। एक्सक्यूज मी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? परमेश्वर के वचनों की बातों में आता हूं मैं, तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा। तुम मुझे लाख रुपए दे दो या करोड़ों रुपए दे दो तो भी तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा मैं। पैसों में मुझे खरीदने के लिए कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
याद रखना, मैं पैसों में बिकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। हाँ, और कुछ लोगों ने मुझे कहा कि उसका तारीफ करने के लिए या फिर उसका वीडियो डिलीट करने के लिए या फिर उसका वीडियो बनाने के लिए, है ना, अपने चैनल जय यीशु मानव सेवा के ऊपर डालने के लिए, डिलीट करने के लिए कितना पैसा मिला, ऐसा करके मुझे बोलते हैं। गुंडेराज, तुम पैसों के ऊपर ध्यान ले जाते हो, सही और गलत करने का तुम पैसे लेते हो क्या गुंडे, है ना। हम सही लोगों को भी टारगेट करते हैं, गलत लोगों को भी टारगेट करते हैं, उन्हें मौका देते हैं सुधरने का, और मौका देते हैं तो तुम्हें क्या जलन, गधे कह के तुमको क्या जलन हो रहा है ना। मैं बुरे का भी साथ दूंगा और अच्छे का भी साथ दूंगा। कब तक साथ दूंगा? जब तक वो पटड़ी ना पकड़ ले, सही रास्ता ना पकड़ ले। अगर वो रास्ता पकड़ना चाहता है तो बुरे का साथ दूंगा। कब तक साथ दूंगा? कब तक साथ दूंगा? जब तक वो पूरा निर्णय ना ले, सही बनना चाहता है या गलत ही रहना चाहता है, जब तक वो निर्णय ना ले तब तक उसको मैं टॉर्चर करते रहता हूं। अगर वो बोल दे कि मैं सुधरना नहीं चाहता हूं तो उसका मैं पर्दाफाश करता हूं फोटो के साथ और उनके वीडियो के साथ। अगर वो सुधरना चाहता है ऐसा करके बोलेगा तो मैं उसका तारीफ करूंगा, उसका साथ दूंगा, ठीक है ना। लगभग मैं टारगेट देता हूं पहले महीने से लेकर, यानी कि 6 महीने से ज्यादा 12 महीने तक मैं सुधरने के लिए मौका देता हूं। अगर 12 महीने में नहीं सुधरा तो फिर उनका पर्दाफाश करना मैं शुरू कर देता हूं। टारगेट देता हूं, है ना, टारगेट देता हूं, सुधरने का मौका दे रहा हूं। अगर सुधरना चाहता है तो, अगर नहीं सुधरना चाहता है तो हम लगातार उनके विरोध में बोलना शुरू कर देते हैं, है ना। गलत व्यक्ति से सावधान करने के लिए बाइबल भी बोलती है और हम भी गलत व्यक्तियों से लोगों को सावधान करते हैं ताकि वो अपने आप को ना बिगाड़े। वो भी जाएगा नरक में और तुम्हें भी नरक में ले जाएगा। इसीलिए सावधान हो जाओ। सेवक और पास्टरों की कोई कमी नहीं, जगत भर में हजारों सेवक सेविका बन चुके हैं, अच्छे खासे हैं। 10% सेवक सेविका सही मार्गदर्शन में, सही शिक्षा में ले जा रहे हैं, बल्कि 90% जो है लूटरे खोर है। दान दशवास में लूटेंगे, अलग अलग प्रोग्रामों में लूटेंगे, है ना, अलग अलग प्रार्थनाओं में भी लूटेंगे, अलग अलग चीजें लेने देने में लूटेंगे। ये 90% वाले लूटोरों में होते हैं। अगर ऐसे लूटोरों में से अगर सही 10% में अगर आना चाहते हैं तो जरूर आप हमसे मुलाकात कर सकते हैं फोन के द्वारा। वो भी हमारा एड्रेस मांगने के लिए कोशिश ना करना और ना ही हमारा गांव पूछने के लिए कोशिश करना, क्योंकि हम लोगों को अपने घर बुलाते नहीं और आने नहीं देते, क्योंकि हम खतरों के खिलाड़ी हैं और खतरों के खिलाड़ी के दुश्मन बहुत से होते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कई लोग बोलते हैं आशीष एड्रेस क्यों नहीं देते हैं? हम देते नहीं एड्रेस, क्योंकि हम आज यहां तो कल वहां, हमारे रास्ते में कब क्या हो जाए, है ना, किसी का खबर नहीं, बल्कि हम कांटों की राह पर चल रहे हैं, तलवार की धार पर चल रहे हैं। कब क्या हो जाए खुद को पता नहीं, इसलिए हम किसी को एड्रेस नहीं देंगे और ना ही को अपना आता पता देते, ना ही किसी को देते हैं, ठीक है। और पैसे की खातिर हम बिल्कुल सेवा नहीं करते हैं। हम मेहनत करते हैं और मेहनत की रोटी खाते हैं, और हमारे फॉलोवर समझते हैं कि हम कितना मेहनत करते हैं, वो भी हमारी जरूरतें पूरी करने में हाथ बढ़ाते रहते हैं। उन सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं और धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ आप सभी लोग हमारे चैनल को लाइक करते, शेयर करते, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाने में, पहुंचने में मदद करते हैं। इसमें आप सबका हम धन्यवादी है। ओके, गॉड ब्लेस यू। दूसरे वीडियो के साथ हम आएंगे, तब तक ले गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जय यीशु, आमीन।